नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। आप सभी का अभिनंदन है। स्कूल व्याख्याता और रीट मेंस हिंदी का और सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट अब कंप्लीट आ चुके हैं। रिजल्ट क्या रहा, अनुमान क्या रहा, अनुमान कितना गलत साबित हुआ, जब कट ऑफ बताई गई तब जो अनुमान बताया गया उसको लेकर क्या कमेंट्स आए, वो सब चीज़ें पीछे रह गई है। वो सब चीज़ें पीछे रह गई और बिल्कुल अनुमान सबका गलत हुआ। और मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं कि बिल्कुल जो फाइनल का अनुमान बताया था उससे भी कट ऑफ ऊपर ज़्यादा गई। किन वजहों से गई, क्वेश्चन जो डिलीट होने थे वो हुए नहीं हुए, उनके अलावा क्वेश्चन डिलीट कर दिए, इन सब पर मैं कोई चर्चा करने नहीं आया हूं। इन सब पर एक कमेंट जरूर करूंगा कि क्या कहें, किससे कहें, कहना है बेकार। क्या कहें, किससे कहें, कहना है बेकार, शकरकंद के खेत में बकरे पहरेदार। मैं जानता हूं जिन सभी साथियों का हुआ है उनको बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस हाई कट ऑफ मेरिट में भी कुल मिला के 2 गुना में आपका स्थान हुआ। और आप सभी को जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको फाइनल सिलेक्शन की भी मेरी ओर से तहे दिल से शुभकामनाएं। और ईश्वर करे आपका जो है वो सिलेक्शन सुनिश्चित हो और कम से कम आपके घरों में तो खुशियां आए। लेकिन जो साथी असफल हो गए हैं उनकी निराशा दूर करने के लिए आज ये चर्चा रखी है। ये पूरा वीडियो जब तक खत्म ना हो जाए आप कहीं जाना मत। और अगर आप बैठे हो तो निश्चित रूप से आप किसी एकांत जगह बैठे जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। यह जरूरी है क्योंकि मैं जानता हूं यहां गम भरा हुआ है, न केवल लड़कियों के, न केवल महिला शक्ति के, बल्कि जो लड़के हैं वो भी आज सुबह से, मतलब मैं कल शाम से न जाने हजारों रिप्लाई कर चुका हूं। मोबाइल हाथ में लिए हुए बैठा था, एक भी वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं था। और मैं 3 सालों में पहली बार वीडियो बनाते समय घबराया हूं कि मैं उन स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करूं कि वो जो है इन हताशा से बाहर आए। इस तरह के मैसेज मैंने देखे हैं आज की डेट में। काफ़ी कुछ मैंने शेयर किया, लेकिन काफ़ी कुछ मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि उससे नेगेटिविटी बढ़ती है। तो लड़कों, आज जब सुबह, मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन संजय जब मुझे बता रहा था कि सर मेरे ज़्यादा मार्क्स बन रहे थे, ये 7 क्वेश्चन कौन सा डिलीट हुए हैं, कौन सा आंसर चेंज हुए हैं, फिर बाद में आंसर की भी आ गई थी, तो देखा तो सर रोने लग गया। ये रोना उसको नहीं आ रहा था, ये रोना अंदर ही अंदर मुझे आ रहा था कि तुम तड़फ कर रो दिए तो क्या हमने हंसी की आड़ में हर गम को छिपा लिया। दुख मुझे भी बहुत हुआ है कल से कि जितने सिलेक्शंस की उम्मीद थी उतने सिलेक्शन नहीं हुए। लेकिन मेरे दुख से ज्यादा आपका दुख है, क्योंकि मुझे ठीक है सिलेक्शन जितने भी हुए कोई बात नहीं, लिस्ट छोटी बड़ी 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 ये तो चलो अगली बार बढ़िया बना लें कोई, लेकिन इस एक बार रीट रद्द हुई, फिर दोबारा दिया, फिर सिलेक्शन नहीं होता है। जैसे मेरा एक बहुत प्रिय स्टूडेंट है, यहीं का मेरे लोकल है और ऑफलाइन बैच में आया था, जिसे मैंने बार बार कहा था, मैंने कहा तू स्कूल व्याख्याता कर, तू इस रीट के पचड़े में मत पड़, माना नहीं कहना। उसे लगा रीट में 30,000 पोस्ट है, लेकिन लास्ट में सब्जेक्ट वाइज कितनी आती है। उस वक्त कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर सिलेक्शन नहीं होना होता तो कोई कारण बनता है, तब उसने नहीं किया, उसने रीट में किया। और कल जब वो आया तो उसने बताया कि सर जो प्रथम 40 क्वेश्चन थे, मेरी बात को सुनिएगा, आज एक व्यवहारिक चर्चा है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कोई स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ व्यवहारिक चीजें बात करूंगा, कुछ व्यवहारिक कमेंट्स बात करूंगा। तो उसने जो मुझे बताया कि सर एक बात बताओ आप मुझे कि जो 1 से लेकर 40 क्वेश्चन का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें सर मेरे मात्र 3 ही क्वेश्चन गलत होते हैं सर, जो सबसे कठिन पार्ट था। इसके अलावा सर अगर इंसान का 80% बनाने पर भी सिलेक्शन नहीं होता है, एक ऑब्जेक्टिव पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव पेपर है जहां माइनस मार्किंग है, ऐसे में सर 80% वाले का सिलेक्शन नहीं होता है, तो सर दुख बहुत होता है। और मैंने उसे यही कहा कि मुझे इस बात को बता दे कि निराशा और दुख से अगर कुछ हो सकता है तो मैं तुमसे ज्यादा रोना जानता हूं। अब आप कहोगे सर कैसे, मैं आपके दुख को क्यों समझ रहा हूं, इसका एक छोटा सा मैं अपनी जीवन से जुड़ी वास्तविक सच्चाई बता देता हूं। हालांकि मैंने ये सोचा था कि मैं कभी विस्तृत जब जीवन में जब 1 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर पहुंचूंगा मेहनत के दम पर, तब मैं अपनी जब कहानी बताऊंगा तब बताऊंगा कि स्ट्रगल हमने भी बहुत किया। आपको ये जो सामने से दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको पीठ पीछे कितने वार हमने भी सहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। जब
असफल हम भी 2-4 बार हुए, मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट आता, तब सबसे ज्यादा उम्मीद घर वालों को होती है। उनको क्या चेहरा दिखाएं, तब क्या कर दें? क्या जॉब सब कुछ होती है क्या? नहीं। हाँ, उस वक्त दर्द था, दर्द भी बाहर निकालना जरूरी था, और होता यही था। अब जो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं उनके लिए शायद हो सकता है मैं हंसी का पात्र बनूं और उनके कमेंट्स कुछ भी आए, लेकिन मैं वास्तविकता बता रहा हूं कि उस वक्त यही था। एक ही चाह रहा था, मुझे पता है, एक बार मेरा फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया, तब मैं जोधपुर था मामा जी के घर पे। उस वक्त रिजल्ट आया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भाई? मैंने कहा नहीं हुआ। अब रोना तो स्वाभाविक आता है, जब बेरोजगार होते हैं, लगातार 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, रोना आता। और वही हुआ। मैं बाथरूम में गया और वहां जाकर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। रोकेगा कोई कैसे? वो दर्द हमने भी सहे, दर्द सहते सहते इतने पक्के हो गए कि मैं आपको एक और वाकया बताता हूं कि मेरे 4-5 मित्र हैं, मेरे सामने पड़ोस में रहते थे। तब हम सब ने एक बार कांस्टेबल का एग्जाम दिया था। निराशा, जहां सपने बड़े बड़े थे, वहां पे कांस्टेबल कोई छोटी नौकरी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नौकरी कोई छोटी नहीं होती है। तब ये होगा कि नहीं, कैसे भी करके बेरोजगारी से पीछा छूटे, कांस्टेबल का फॉर्म भरा, बढ़िया तैयारी की, पेपर क्लियर किया, फिजिकल क्लियर किया। फिजिकल के बाद जब एसपी ऑफिस लिस्ट देखने गए, तब उस लिस्ट में हम चारों का ही नाम नहीं था। उससे पहले हम 4 कांस्टेबल में जो है वो रह चुके थे, यानी हमारी 5वीं भर्ती थी जिसमें हमने पेपर और फिजिकल दोनों क्लियर किया, लेकिन मेरिट में हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तब उस वक्त जब हम आए, तब बाकी सब लोग दुखी थे और हम पांचों क्या बोल रहे थे कि नहीं, ये जॉब करनी नहीं है, हम तो पटवारी बनेंगे। और हम मुस्कुराते हुए जो है वहां से चले, तो लोग हमें देखकर हंसने लगे। और एक जो है कांस्टेबल थे उस वक्त वहां पे, सीनियर कांस्टेबल थे, उन्होंने हमें देख के कहा कि बहुत बढ़िया तुम लोगों का कॉन्फिडेंस है, कि इससे निराश नहीं होना चाहिए कभी। सफलता असफलता जीवन में साथ साथ चलेगी। इस पूरे विश्व में 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो प्राइवेट ही हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई सारे जॉब में नहीं होते। नौकरी सब कुछ नहीं होता है। और एक जो चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्यों रोना, किस बात का रोना? इन आंसुओं को अपने जिद बना लो। ये जो यहां पे मैंने लिखा है कि तुम्हारी उम्मीद टूटी है, हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए, हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। मैं आपको गुड न्यूज भी दूंगा, थोड़ी देर खटाव रखिए, मैं आपको गुड न्यूज भी दूंगा। बोले गुरु जी खटाव? हाँ, बीच में मैं आपको हंसाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि इसे स्वीकार करो कि तुम हार चुके हो और अगले मैच की तैयारी कर रहे हो, अगली सीरीज की तैयारी कर रहे हो। इस हार को स्वीकार करो, क्यों हुई इस पर विचार करो, और उसके बाद तुम ये निश्चय करो कि अब तुम्हें किस और आगे बढ़ना है। तुम्हें मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार कर आए हो, किसी को उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब में था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट चुका है, किसी को जोड़ने के लिए किसी को तोड़ा जाता है शायद। और रह जाए अगर दिल में गम फिर भी बहुत ज्यादा, तो बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज्यादा, तो एक बार किसी का दुख अपना कर दिखाओ। मुस्कुराओ जब बार बार सोचकर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोचकर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ बदन पर, मुस्कुराओ अगर है बदन पर कपड़ा, सिर पर छत और है थाली में खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा तो घर बांट कर आना। मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार कर आए हो, किसी को उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी। कोई बात नहीं, उस जीत आज 3 लाख कैंडिडेट्स होते हैं, कितने 3 लाख में सीटें कितनी? 2500। बाकी ये लोग क्या करेंगे? ये लोग क्या करेंगे जो 2.5 लाख प्लस जो है, आप देख, ये कैंडिडेट जो हैं, इससे ज्यादा कैंडिडेट असफल हुए, ये क्या करेंगे? इनको मुस्कुराना होगा, बहुत जरूरी है मुस्कुराना। सर, घर वालों, देखिए अब कमेंट्स बताता हूं आपको, और उनका मैंने एक स्टूडेंट का रिप्लाई किया है, एक स्टूडेंट्स का कॉल आया, मैंने बात की है। कोई एक आध कोई रह गया हो तो मैं नहीं कहूंगा। मैंने सबका हौसला बढ़ाने का प्रयास किया है कि किस बात का दुख। कुछ न कुछ चूक रही थी, पेपर अटेंड करने में चूक रही थी,
थोड़ी सी भाई चूक नहीं होती तो तुम अग्रिम पंक्ति में हो, बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में होते हैं। और एक दूसरा मैं और बताता हूं, फर्स्ट ग्रेड की कट ऑफ जो थी वो भी अनुमान से ज़्यादा चली जाती है। 40% का रोल वहां दिखाई नहीं देता है। अभ्यर्थियों का जहां सिलेक्शन की फाइनल उम्मीद थी वहां हो जाता है। पेपर बनाते समय 15-15 क्वेश्चन अगर डिलीट हो जाते हैं, आंसर चेंज हो जाते हैं, तो फिर क्या मतलब है? क्या कहें, किससे कहें, कहना है बेकार, शकरकंद के खेत में बकरे पहरेदार। ये सब होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। तुम्हें इन चीजों को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। जैसे कोरोना एक महामारी थी, वो तो दूर हो गई, लेकिन इस महामारी का कोई इलाज मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। अब तुम्हें इस महामारी के साथ ही चलना होगा और फाइनल सिलेक्शन लेना होगा। सर कैसे लेंगे? सर हम टूट चुके हैं, सर हम हार चुके हैं। अगर तुम देखो, कल मैं भी टूट गया था, लेकिन मुझे मजबूत इसलिए होना पड़ा क्योंकि मैं टूट गया, तो तुम लोगों का क्या होगा? अच्छा, तुम्हें क्यों मजबूत होना पड़ेगा? क्योंकि तुम टूट गए तो जो चार आंखें, वो जो चार आंखें जो तुम पर टकटकी लगाए बैठी थी कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन होगा, मेरी बच्ची का सिलेक्शन होगा, और नहीं हुआ, उनको हिम्मत कौन बंधाएगा? तुम बंधाओगे। उनको हिम्मत तुम बंधाओगे। सर घर वाले, बिल्कुल, माता पिता, ये भगवान है, वो साक्षात भगवान है। तुम उन्हें हिम्मत बंधाओगे कि एक बार विश्वास रखो, जैसे मैंने बंधाया था कि एक बार विश्वास रखो, इस बार मैं अग्रिम पंक्ति में रहूंगा, सिलेक्शन लेकर रहूंगा। वही तुम्हें करना है। यकीन मानो कुछ ना कुछ कमी रही है। क्या कमी रही है? पहली कमी बता देता हूं। पहली कमी, सबसे पहले एक चीज का याद रखना, इस बार तुम्हें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आज समय चाहिए। अगर आपको, मैं आज चाहता तो क्लास भी दे सकता था, लेकिन मैंने कल 2 दिन से क्लास नहीं दी। सबसे पहले देखो, एक बार फिर से ऐसा होने जा रहा है, एक बार क्या हो रहा है, ये एक बार फिर से ऐसा होने जा रहा है कि स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड और आपको रीट, इन तीनों की वैकेंसीज फिर से मिलेगी। और वही होगा, पहले किसका एग्जाम होगा, कभी आएगा सेकंड ग्रेड पहले हो रही है, कभी आएगा फर्स्ट ग्रेड पहले हो रही है, कभी आएगा रीट पहले हो रही है, और इसमें स्टूडेंट फिर से कंफ्यूज होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस बार चुनाव सही करना है कि मुझे किसकी तैयारी करनी है, और जिसकी तैयारी करने में लग जाओ, उसके बाद चाहे पहले किसी का भी एग्जाम हो जाए, हाँ उसको साथ लेकर चलेंगे, कैसे चलेंगे बताऊंगा, लेकिन उससे फिर हटना नहीं है। और सर हमें किसकी करनी चाहिए? जिनकी एमए हो चुकी है वो इसकी ही करें, 101% कह रहा हूं। और जिनके पास ये 2 ऑप्शन है वो इस ऑप्शन को चुने, इसको रखें तीसरे नंबर पर, इसको रखें तीसरे नंबर पर। सबसे जरूरी है चुनाव सही करना। और अगर आपने चुनाव सही नहीं किया, बोला सर वैकेंसीज कब तक आ जाएगी, पेपर कब तक हो जाएगा, इसके बारे में यही कहूंगा कि देखो, सब सरकारी कार्य प्रशासन जो करेगा वो होगा, मतलब चुनावी साल है, भर्तियां आएगी, फिर से तीनों वैकेंसी लगभग आसपास ही आएंगी और सीट्स निकलेंगी और फिर फॉर्म भरे जाएंगे। पेपर कब होगा इसका मैं भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता, ठीक है। संभावना तो थोड़ी लग रही है, कम ही है, लेकिन हो सकता है एक आध पेपर जरूर होगा। सबसे पहले कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आएगी, ये मान के चलें, ठीक है। तो आपको चुनाव सही करना। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आप चाहे मुझसे तैयारी ना करो, जो मेरी क्लासेस, निःशुल्क क्लासेस चल रही है, मुझसे तैयारी ना करो, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं पर भी किसी भी जगह तैयारी करें, क्योंकि चाहे किसी भी टीचर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट असफल हुए हो, दुख सबका समान था। वो दुख न जात देखता है, न धर्म देखता है, न ऊंच देखता है, न नीच देखता है, सब कुछ एकदम एक जैसा, सबको एक जैसा ही फील होता है। आप याद रखें, तैयारी करना स्टार्ट कर दें, नियमित करें, क्रमबद्ध करें, और एक सबसे बड़ी बात जो है वो मूल्यांकन। आप हमेशा पढ़ने के साथ साथ मूल्यांकन जरूर करते रहें। वो आपका बताएगा कि आप में, देखो डॉक्टर भी जब दवाई देता है तो वो मान लो क्या कहता है, 3 दिन के बाद दिखाना, 3 दिन के बाद दिखाना। क्यों कहता है? क्योंकि वो देखना चाहता है आप में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, आपकी जो बीमारी है वो कितने % ठीक हो रही है।
और अगर नहीं होती है तो वो दवाई बदलता है। ठीक वैसे ही हम 3-3 दिन बाद जो टेस्ट शेड्यूल मैंने जो दे रखा है वो क्यों दे रखा है, ताकि पता चले कि भाई पहले में कम रहे, कौन सा पार्ट कमजोर है, किस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है और आगे बताएंगे। और एक 3 सिद्धांत बताऊं, तीसरी मेरी तरफ से बड़ी बात है, इस बार आपको अग्रिम पंक्ति में रहना है। अग्रिम पंक्ति का मतलब क्या होता है सर, आप बताओ अग्रिम पंक्ति का क्या मतलब होता है? सर हम जब नकल की सूचनाएं सुनते हैं तब सब लगता है कि क्या होगा, सब ऐसा ही है वैसा ही, उन चीजों को छोड़ दो। अग्रिम पंक्ति का मेरा टारगेट सीधा ये है कि जो मार्केट होता है, मार्केट समझ गए, जो यूट्यूब जो मार्केट है, उस मार्केट में जो कट ऑफ चलती है, जैसे मान लो उस हम 100 का लेंगे कि भाई जैसे 100 का पेपर है, ठीक है, चलो हम लेते हैं 500 का पेपर लेते हैं सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग 500। अब मान लो कट ऑफ मार्केट में चल रही है न्यूनतम, कोई कह रहा है कि 360 से नीचे जाएगी नहीं, और अधिकतम चल रही है 380, यानी ये मार्केट में कट ऑफ चल रही है। अग्रिम पंक्ति का ये मतलब होता है, अगर मार्केट में ये कट ऑफ चल रही है तो आपके 400 प्लस होने चाहिए, यानी 20 प्लस नंबर आपके चलने चाहिए। और कौन से, वो जो ये डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको छोड़कर आपके 20 प्लस क्वेश्चन चलने चाहिए। सर इतना स्कोर होता थोड़ी, होता क्यों नहीं होता है। आप अगर मान लो एक बच्चा जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करूं मैं, फर्स्ट ग्रेड में जैसे सुनने में आ रहा 370 के आसपास जो है, वो शायद सुनने में आ रहा है, मैंने कोई लिस्ट वगैरह देखी होगी, कंफर्म मैं नहीं बता रहा, ठीक है, इसे कंफर्म नहीं ले। मान लो एक बच्चा अगर 300, चलो मैं 350 हटा ही देता हूं, ठीक है, 70 सुनने में आया जहां तक मुझे पता है, तो 300 अगर 50, अगर फर्स्ट रैंक जिसके आई उसके अगर 350 बन रहे हैं, इसका मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जो 350 नंबर ला सकता है, तो यकीनन बाकी सारे भी 350 ला सकते हैं, क्योंकि उसने जिस प्रकार तैयारी की तो आप भी उस प्रकार कर सकते हैं। और ये ना सोचें कि इतने नंबर तो नकल करने वाले को आते हैं, ऐसा फालतू बात बकवास कभी ना करें, क्योंकि ये वो लोग करते हैं जो में खुद में क्षमता नहीं होती है। बहुत से अभ्यर्थी हैं जो वास्तव में जिद और जुनून के द्वारा जीत हासिल करते हैं और एक रिकॉर्ड कायम करते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने देखे हैं, ठीक है। तो आप 350 अगर उसके आ सकते हैं तो आपके भी आ सकते हैं। तो सर ये कैसे आ सकते हैं, सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, तो मैं भी बताऊंगा किस हिसाब से पढ़ना है, क्या बताएं। ये मेरी ओर से एक दिमाग में बिठा लें, ये एनडीसी नरेंद्र दान चारण का ये एक हमेशा से कहना है कि अग्रिम पंक्ति में रहना इस बार तुम्हें। अगर तुम इस बार अग्रिम पंक्ति में नहीं रहे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक भी जो विशेषज्ञ हैं उन सब का उसके साथ जब चर्चा होती है तो उनका सबका एक कहना है कि अगले 2-3 सालों में, बल्कि 5 सालों में कंपटीशन इतना टफ बनेगा जिसकी हद नहीं है। और उस वक्त हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करेंगे, कोई यूट्यूबर्स टीचर्स को दोष देगा, कोई अपने घर वालों को दोष देगा, कोई वो कहते हैं भूंड का ठीकरा किस पे फोड़े, कोई कहेगा आपने कट ऑफ ज्यादा बताई थी। कट ऑफ ज्यादा बतानी, पेपर तो तू करके आया था, कट ऑफ हमने ज्यादा बताई कम बताई, पेपर कौन करके आया था, तेरे तो ज्यादा बढ़ने चाहिए था ना, हमने तो अपना अनुमान बताया। ये दोष किसी को न दे। आप सोचिए जो नीट का एग्जाम होता है, जो मेडिकल फील्ड में नीट का जो एग्जाम होता है, उनमें आपने नोटिस किया होगा परसेंटेज किस हिसाब से बनता है। फ्रेशर बच्चे होते हैं 99.99, 99 पॉइंट जो है 97, इस प्रकार से परसेंटेज बनते हैं, यानी सभी घोड़े होते हैं और घोड़ों की दौड़ में वहां गधों का पता भी नहीं लगता है। हमें इस बार मतलब कंपटीशन को इतना कि अगर फर्स्ट 350 है तो अपने भी 350 ही रहें, ये टारगेट लेना है। और सर ये क्या ये पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब ये जो कमेंट्स कर रहे हैं कि सर है ना, सर मेरा तो है ना मतलब रो रो के बुरा हाल है, रोना आएगा, मत रो मेरे भाई मेरी बहन, मत रो। रोना हल नहीं है, रोने से अगर हल होता तो मैं आपसे ज्यादा भी रो सकता था। और जिंदगी में एक बार सिलेक्शन नहीं होना कोई बड़ा दुख नहीं है। हमने भी सैकड़ों सिलेक्शन जो है वो खो दिए हैं, उसके बाद हार नहीं मानी। तो आज भी एक स्टूडेंट आया था, भूपेंद्र नाम है, और अगर वो मेरे वीडियो देख रहा है तो वो घर पे आया दोपहर, मैंने उनको एक ही बात बताई, बोला सर मैंने कहा 2010 में बीएड की थी, 2016 वाली भर्ती में सफलता मिली। क्यों? भर्ती कभी रद्द होती थी, कभी आगे बढ़ती थी, पेपर कभी आगे होता, तैयारी छूटती, यूं करते करते परेशान हो गए, लेकिन लास्ट में हिम्मत नहीं आ रही, तभी आज आपके सामने। इसलिए पॉसिबल है, ये
कहें सर अब हिम्मत टूट चुकी है, अब तो रो रो के बुरा, नहीं रोना, इन आंसुओं को जिद बना लो। तुम्हें तैयारी की एक सही रणनीति मिलनी चाहिए और उस हिसाब से तैयारी करो। और एक चौथी मेरी बात मेरी ओर से विशेष ध्यान रखें, चौथी बात आपको बताता हूं, और वो ये है कि आप लोग एक बात ध्यान रखें, अभी वैकेंसी आई नहीं, 7 टाइम्स थ्योरी, 7 टाइम्स थ्योरी, यानी आपको कोर्स को 7 बार रिवीजन करना है। सर 7 बार कोई होता है कि मैंने किया है, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि 7 बार रिवीजन करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। यह मान के चले, घर वालों को विश्वास दिलाओ कि नहीं हुआ, मानते हैं नहीं हुआ, एक्सेप्ट है कि नहीं हुआ, हमने मेहनत की थी, आप मानो या न मानो, ताने लोग देंगे, उन तानों का जवाब अभी मत दो, चुपचाप होकर सुन लो। सास अगर कुछ कह रही है तो चुपचाप होकर सुन लो, कोई बात नहीं। मन में सिर्फ एक ही बात, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को याद करो कि तू मुझे शक्ति दे कि मैं इस दुख को सहन कर सकूं और इनको एक कमबैक। आज मैंने टेलीग्राम पर एक वीडियो डाला था, आपने देखा होगा, कमबैक का डाला था ना, तो वो कमबैक का जो वीडियो है, बस वैसे ही ऐसा कमबैक करो कि ये जो ताने देने वाले हैं इनकी 7 पुस्तों को नानी याद आ जाए। जो तुम्हें आज रुला रहे हैं उनको, तुम्हें रोना नहीं है, उनकी, तुम रोए नहीं, वहीं उनकी हार निश्चित हो गई कि साला हमने रुलाने की कोशिश की थी, इसके मजे लेने की कोशिश की थी, लेकिन इसके तो ये तो टस से मस नहीं हुआ, नहीं होना है। तुम्हें उनको ये यकीन दिलाना है कि अब देख बेटा, चुपचाप रहो, तैयारी इतनी खामोशी से करो, किताबों के पन्ने पेन की शाही से इतना घायल कर दो कि इस बार सफलता भी तुम्हारे कदम चूमने के लिए ललायत हो उठे। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें चलना होगा, निरंतर चलते रहो। देखिए मंजिल मिलती है, किसको नहीं मिलती है? जो मंजिल मतलब थक जाता है कि यार अब फिर से चला नहीं जाता, लेकिन जो निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, मंजिल कभी खिसकती नहीं है आगे। मंजिल तो आपने अगर यूँ मान लिया कि ये हमारी मंजिल है, ये हमारा लक्ष्य है, और आपने यहाँ से जो है अपनी यात्रा जो है वो अपनी यात्रा स्टार्ट की, तो आप अगर मान लो यहाँ रुक जाओगे तो कैसे मिलेगी? कुछ लोग यहाँ रुक गए, कुछ लोग यहाँ रुक गए, कुछ लोग यहाँ, और लेकिन एक अभ्यर्थी है जो असफल होता हो, यहाँ असफल हुआ, फिर यहाँ असफल करते 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 एक दिन वो पहुंच जाता है। तुम रुकोगे नहीं तो अपने आप पहुंचोगे, तुम बस रुको मत। एक ही सिद्धांत मान लो, रुकना नहीं है तुम्हें। क्यों घबरा रहे हो? घबराने से कुछ नहीं होगा। आपके अगर फैमिली में कोई तैयारी करने का समय नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं, मत लो समय। तुम सिर्फ मुझे 2 घंटे समय तो दे सकते हो, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, 2 घंटे पढ़ लो। वैकेंसी है नहीं, मात्र 2 घंटे तुम ईमानदारी से पढ़ लो। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं तुम्हें सिलेक्शन तुम्हारी झोली में डाल दूंगा, क्योंकि वही फिर से बात वही होगी कि फॉर्म 3 लाख के करीब होंगे, 3 लाख प्लस होते हैं जैसा कि देखने मिलता है, और पोस्टें जो होगी वही 3000 के आसपास होती है। मतलब एक अनुमानित आंकड़ा बता रहा हूँ, ठीक है? तो इन सब का यानी अब आप सोच सकते हैं कि कितने स्टूडेंट जो हैं उनको तो, लेकिन हमें इस पर ध्यान नहीं देना कि कितने असफल होंगे, हमें तो ये ध्यान देना कि इन 3000 में मेरा नाम होना चाहिए। इस आपने लिस्ट देखी होगी, उसमें लगभग अभी तक मैंने 22 स्कूल व्याख्याता के नाम दिए हैं, और वो नाम स्टूडेंट्स ने खुद ने भेजे हैं, टेस्ट सीरीज से सिलेक्टेड हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखने सिलेक्टेड हैं, बहुत से बच्चे मोटिवेटेड, मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि सर आपकी इस लिस्ट को कोई कॉपी पेस्ट कर रहा है, कोई कोचिंग वगैरह में। करने तो यार, क्या फर्क पड़ता है उस कॉपी पेस्ट से? क्यों तुम मूर्ख हो क्या? तुम मूर्ख हो जो कॉपी पेस्ट के चक्कर में आ जाओगे? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लिए सही क्या है तो गलत क्या है, तुम्हें कहां से पढ़ना चाहिए, कहां से नहीं पढ़ना चाहिए? तुम मूर्ख थोड़ी हो। और आज का अभ्यर्थी बिल्कुल भी मूर्ख नहीं है, वो जानता है अपना सही और गलत अच्छी तरह से पहचानता है। तो ऐसे कॉपी पेस्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 स्कूल व्याख्याता लगभग जो हैं 50 के आसपास, जो इस हाई कट ऑफ में भी इतने सिलेक्शन अगर निःशुल्क शिक्षा से मिल सकते हैं तो यकीनन ये बहुत बड़ी बात है, यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। अब रही बात सर स्कूल व्याख्याता के लिए, सर आप कोई पेड कोर्स लॉन्च करोगे कि नहीं करोगे? तो मैं आपको एक बात बता दूं क्यों करना है। ये जो निःशुल्क शिक्षा चल रही है, आप सबका ये चैनल है, मेरा अकेले का नहीं है। आप जानते हैं कि एनडीसी परिवार नाम से जो ये चैनल है,
एनडीसी परिवार, इस परिवार के आप भी हिस्सा हो। ये आपका ही चैनल है, मेरा अकेले का नहीं है, क्योंकि आप अगर नहीं आपको अगर इससे फ़ायदा नहीं होता तो इस चैनल का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप खुद देखिए कि इस चैनल पर मैं पिछले 3 महीनों से, जब विज्ञप्ति की कोई चर्चा नहीं है तब से अब तक जो है स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर जो मैं कोर्स करवा चुका हूं, ये पुरानी प्लेलिस्ट है। मैं प्लेलिस्ट पे क्लिक किया था और यहां देखिए आप लोग, ये देखिए 86 वीडियो है। कितने इस प्लेलिस्ट में? 86 वीडियो है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये क्लास फर्स्ट है ना, ये हाँ ये देखिए। अब इस वीडियो को लगभग 2.5 के लाइक, यानी लगभग 50,000 स्टूडेंट ने इसको देखा है लगभग। और ये देखिए सेकंड वीडियो, ठीक है, चॉइस के, ठीक है, इसके अलावा कंटिन्यू है, आप देखेंगे। तो ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट में ये रही प्लेलिस्ट, आप देख सकते हैं। ये देखिए 2 3 4 कहां तक हैं, और ये आइए नीचे 67 वीडियो यात्रा वृतांत तक जो हैं, टोटल 81 हैं। कुछ 5 अनेबल वीडियोज आर हिडन, कुछ शायद शो नहीं कर रहे हैं। 81 वीडियो जो है, ये क्या हो गया, तो हटाना था, हाँ जी ठीक है। तो 85 वीडियो, लगभग 80 के करीब टोटल वीडियो है, लेकिन क्लासेस जो हुई है 67 क्लास हो चुकी है। और लगभग ये 200 क्लास का कोर्स है, 200 क्लास होगी। 67 जो क्लासेस हो चुकी है, 200 क्लासेस होंगी। तो सर हमने पहले तो देखा ही नहीं सर, अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मैं आपको देखो एक बात बताऊं, अभी कुल कितनी होगी? 200 क्लासेस होगी, लगभग 200 क्लासेस होगी, ठीक है। ये कोर्स सर किसके लिए करवा रहे हो आप? स्पेशल रूप से जो स्कूल व्याख्याता और जो सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, ये 3 के लिए ये रामबाण है। हालांकि नेट सेट का भी मैं बोलता हूं कि आप नेट सेट अगर आपकी नहीं हुई है तो भी ये चारों भर्तियों के, तो सर ये कॉमन चल रहे हैं बिल्कुल। इनमें जब आगे जो अलग अलग टॉपिक आएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वीडियोस भी जो हैं वो डिवाइड कर देंगे हम, वीडियोस भी जो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे जहां कहीं पर स्कूल लेक्चरर के होंगे, कहीं पर सेकंड ग्रेड के होंगे, कहीं पर केवल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के होंगे इस तरह, और कहीं पर केवल नेट के, तो उसके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो मिल जाएगी। अब सर आप पेड कोर्स लॉन्च करोगे क्या? बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं इस बार पूरा कोर्स निशुल्क ही करवा रहा हूं, निशुल्क ही करवाऊंगा, ये मान के चलें। तो सर हमें तो सर पेड कोर्स दे दीजिए, मैं नहीं, लॉन्च ही नहीं करूंगा, ये मैंने क्लियर बोले। बहुत से स्टूडेंट पेड कोर्स के लिए, तो मैं बता दूं पेड कोर्स होगा ही नहीं लॉन्च। आप अभी से स्कूल व्याख्याता की तैयारी में लग जाएं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ठीक है। आप इन निःशुल्क क्लासेस को मैं पेड से भी ज्यादा सुंदर तरीके से पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ाता रहूंगा। आपको इनके नोट्स आधे मिल चुके हैं, जिन्होंने इसके साथ ही कोर्स के साथ एक टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के साथ में जो है वो आपको नोट्स मिल चुके हैं। आगे और भी नोट्स मिलेंगे, लगभग 100 प्लस जो हैं वो टेस्ट होंगे, मूल्यांकन बराबर जारी रहेगा। इसके अलावा मुझे जो एक्स्ट्रा रिवीजन क्लासेस, इसमें जैसे रिवीजन क्लासेस जो हैं वो रिवीजन क्लासेस भी होंगी, है ना। तो आपको पेड की क्या जरूरत है? ज्यादा रुपए हैं तो मुझे ऐसे ही बता देना कि सर हमारे पास ज्यादा रुपए हैं, तो किसी गरीब बच्चे को टेस्ट सीरीज में हेल्प कर देना बस। ज्यादा रुपए तो किसी की, मैंने अभी लास्ट में एक पंक्ति बोली ना, और है अगर जरूरत से ज्यादा तो किसी को बांट कर घर आना। तो तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा है तो किसी बच्चे को टेस्ट सीरीज दिला दो, कोई बात नहीं। ज्यादा है तो आपको मैं पेड फ्री कोर्स में, निःशुल्क है ये पूरा, तो निःशुल्क में जब आपको इतना बढ़िया मिल रहा है तो आपको ज्यादा जरूरत है क्या पैसे खर्च करने की? नहीं करने, तुम पढ़ो बस। रही बात सर फर्स्ट पेपर कितना करें, फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट पेपर के लिए आपको पता है
बहुत जल्द राजस्थान जीके की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही न्यू जो राजस्थान जीके का जो जिलों का वर्गीकरण हुआ है उसके आधार पर बहुत ही बढ़िया क्लासेस जो हैं मैडम आपको पढ़ाएंगे। उसके मैंने एक वीडियो बता दिया था कि कौन पढ़ाएंगे आपको। तो फर्स्ट पेपर भी आपको तैयार करवाएंगे, चाहे आपके साइंस हो, चाहे आपको मैथ हो, चाहे आपके इंग्लिश हो। इंग्लिश के लिए भी स्कूल व्याख्याता टीचर हैं, कौन हैं वो भी मतलब फीमेल टीचर हैं, मेल टीचर हैं, बताएंगे आपको जल्द, ठीक है। रीजनिंग है आपको एक, इसके अलावा मनोविज्ञान है, ठीक है, जो शैक्षिक प्रबंधन है, एजुकेशनल है ना, तो शैक्षिक प्रबंधन A to Z आपको पूरा कोर्स करवाएंगे। कहां दिक्कत है मुझे बता दो। सर आप इतना फ्री कर रहे हो, सर आप फिर बाद में टेस्ट सीरीज तो देखो लागत मूल्य आता है, उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इतना फ्री करवाना। अच्छा, इन सब टीचर को पेमेंट भी मैं दे रहा हूं। आपको ये बता दूं, अभी तक 1-2 टीचर का फाइनल नहीं है, जैसे राजस्थान जी के अभी तक 2-3 टीचर का फाइनल नहीं है। राजस्थान जी के जो मैडम हैं वो मेरे साथ निःशुल्क रूप से जुड़ रहे हैं, वो भी इंस्पायर होकर कि सर मैं आपके साथ जुड़कर बच्चों को फ्री पढ़ाना चाहती हूँ। तो अभी तक उनका यही है और निश्चित रूप से आपको इतना अच्छा पढ़ाएंगे जिसकी हद नहीं है, क्योंकि मैं अगर सबसे ज़्यादा इंस्पायर हूं तो आपके पढ़ाने के तरीके से, और इसीलिए बोल रहा हूं। तो ऐसे आपको बता दूं, जो साइंस मैथ के टीचर्स हैं वो भी जब मुझसे जुड़े तो पहली बार पेमेंट बेस पर जुड़े, लेकिन बाद में बोला सर हम इस अभियान में आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। याद रखना, जब लक्ष्य पवित्र हो तो अपने आप लोगों का मन परिवर्तित होता है। चाहे ये मैडम हैं, चाहे साइंस के मैडम हैं, चाहे मैथ के मैडम हैं या सर हैं, जो भी XYZ हैं, चाहे XYZ आगे और भी देखेंगे जो भी आएंगे। लेकिन अभी तक 2-3 जो जुड़े, पहले एक अलग जुड़ने का था, आज वो जुड़े तो ऐसा जैसे कोई मान लो नरेंद्र दान चारण की ही छवि है वो। मैं जितना आप मुझ पर विश्वास करते हो उतना ही उन पर कर सकते हो। मैं प्रयास ही तो कर सकता हूं आपके लिए, और इस प्रयास में मुझे अच्छे लोग उस संपर्क में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, चला कर आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। इसी तरह से मैंने कहा था कि निःशुल्क शिक्षा एक सपना, वो सपना सच होने की कगार पर है, लेकिन संघर्ष करते हुए 3 से 4 साल हो गए। क्या आपने कभी सोचा है, आप एक मान लो 2, 3, 4, 5, 6 महीने की तैयारी की, आपने असफल हो गए, आप रोने लग गए। 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि कुछ बदलाव लाएं, कुछ बदलाव लाएं, और अभी हमें नहीं पता कि हमें कितना संघर्ष और करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ बदलाव नजर आने लगेगा। हार मत मानो, जिंदगी है, एक दिन बीत जाएगी, संघर्ष करते रहो। हमारे पास ये है कि जिंदगी आजमाने के लिए भी और जीने के लिए भी, इसे जीना भी है और आजमाना भी है, दोनों काम करने। आप इसे जिए, आराम से जिए, प्रयास करें जितना हो सकता है। नहीं जैसे आज अभी एक फोन आया, बोला सर मेरे तो हर बार मैं तो कट ऑफ के आसपास भी नहीं पहुंचती हूं, तो क्या करूं। मैंने कहा तैयारी छोड़ दो। मैं और क्या कहूं बताओ, कट ऑफ नहीं पहुंचते तो क्यों नहीं पहुंचते, उसके कारणों पर विचार करें। लेकिन नहीं, रोने लग गए एक मैडम पाली के, बोला सर मैंने बहुत मेहनत की, 10 साल बाद पढ़ाई शुरू की, आपने साहित्य व्याकरण इतनी अच्छे से समझाई कि मेरे 28 प्लस क्वेश्चन सही हुए, 30 में से पहली बार 28 क्वेश्चन प्लस सही हुए क्वेश्चन, फिर भी सर सिलेक्शन नहीं हुआ। सर हम राजपूत फैमिली से हैं, इसलिए सर बहुत दुख होता है। आपको पता है कि परिवार में रहकर ही तैयारी करनी पड़ती है, कोचिंग्स वगैरह नहीं। ऐसा नहीं है मैडम, मैं भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, है ना, जो जिस ट्रेडिशन से आप बिलोंग करते हैं। मानता हूँ कि थोड़ा सा है, लेकिन आजकल पढ़ने दिया जा रहा है। बस आप असफल हो गए, आप उनको एक्सेप्ट करवाओ कि हाँ मुझसे मैंने मेहनत की थी लेकिन चूक हो गई, वो समझेंगे आपकी बात। कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप हिम्मत रखें। और मैं तो कहता हूं, जब आपने बोल दिया राजपूत तो छत्राणी हो, और है ना, छत्राणी क्या होती है इतिहास गवाह है, चुंडावत मांगी सैनानी सर काट दियो छत्राणी। तो आप तो तैयारी जी जान लगा के कीजिए, हिम्मत से काम लीजिए, रोने धोने का समय नहीं। मैं कुछ भी, आप हो सकता है सर आपकी बातें क्रमबद्ध नहीं चल रही है आज, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं आया, मेरे मन में जो था मैं सब बोल रहा हूं। आपसे भी यही कह रहा हूं, जो आपके मन में, अपने घर वालों के पास जाएं, उनके पैरों को छुएं और उनके पैर पकड़ के बोलें कि ये बात है। अरे यार, वो भगवान है, वो आपके सर पे हाथ रख के आपको कहेंगे कि तू एक तैयारी और कर,
ये देखिए, मैं भी कई बार क्या है थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन आप यकीन माने, आपसे ज़रूर वो यूं कहेंगे कि हम तुम्हें एक मौका और देते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं मतलब संसार में अगर अपना कोई है तो वो सबसे पहले माँ बाप ही होते हैं, जिनके लगता है सास ससुर वगैरह, आप वो भी माँ बाप है। एक बार जाएं, तुम उनके पैर पकड़ लो और उनको बोलो कि हम इस कट ऑफ हाई जाने के चक्कर में, हमें नहीं पता किस कारण से गई है, लेकिन ये जो गई है इस कारण से हम चूक गए हैं। आप विश्वास रखें, हम घर का काम करेंगे, हम परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, लेकिन हम तैयारी करेंगे, आप थोड़ा सा हमारा सहयोग देते रहें। कठोर से कठोर हृदय भी जो होगा वो भी पिघल जाएगा जब आप उसके पैर छुओगे। झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ना मुर्दों की पहचान है। तुम झुक जाओ उनके आगे, क्या हो गया, वो बड़े हैं, तुम छोटे हो, झुक गए तो कोई छोटे थोड़ी हो जाओ। ट्राई तो करो, एक बार ट्राई करो। ये आवाज यहां से आ रही है आज, क्योंकि हिंदी में जो इतने अभ्यर्थियों का दिल टूटा है, ये इतने अभ्यर्थियों का मुझे नहीं पता, जो मेरे से जुड़े हुए थे ना, मैं रियल बताऊं, रात को जब मैसेज में कंटिन्यू रिप्लाई करते जा रहा था 4 घंटे से, उसके बाद मैं इस सेटअप के खड़ा हूं, ये मेरे लिए भगवान है, मैं यहाँ से झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने डाटा ऑफ कर दिया था, मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि मैंने डाटा ऑफ कर दिया। मैंने कहा मैडम साथ में ही थे, मैंने कहा मैं क्या रिप्लाई करूँ इनका। कुछ मैसेज तो ऐसे आ रहे थे जो रूह कंपा देने वाले थे। फिर भी रात को लेट उठकर मैंने उन सब का रिप्लाई किया और उनको भरोसा दिलाया। मैंने कहा जब भी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर लेना, मैं कॉल अटेंड करूँगा, कोई करे ना करे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम तैयारी करो, मैं जी जान लगा दूंगा, मैं जी जान लगा दूंगा। और एक सच्चा, कई इस चीज़ से काफ़ी मेरे साथी हैं, वो भी कह रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा प्रयास करो। मेरे जो गुरु हैं वो भी इस लिस्ट को देखकर कह रहे हैं नरेंद्र तेरी मेहनत सफल हुई, तूने इस कट ऑफ में इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, ये यकीन मान बहुत सेलेक्ट हो। तो विश्वास रखें, आज इस वीडियो को देखने के बाद जो लेट देखे वो कल की डेट में जाकर अपने माता पिता पास बैठे, उस कोई भी हो उसके पैरों को छूना है आपको और उससे कहना है कि मुझे तैयारी करनी, होगा नहीं होगा देखा जाएगा, मुझे तैयारी करनी है। जब तक यहां से मैं हार नहीं मानता हूं, रार नहीं ठानता हूं, मेरे किसी साहित्यिक पुरखे ने कहा था कि हार नहीं मानूंगा मैं, रार नहीं ठानूंगा। तो वही बात है कि जब तक मेरा यहां से हार नहीं मान लूं, मुझे तैयारी करने दीजिए। हाँ, मैं परिवार और तैयारी को बीच में कंट्रोवर्सी नहीं होने दूंगी या दूंगा, निश्चिंत वो आपको समय देंगे। और मेरे भाइयों से, जो मेरे छोटे भाई हैं जो 7-7 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे साथी हैं, जो फ्रेशर्स लड़के हैं, उन सब से मेरा एक निर्देश है कि जो फ्रेशर्स हैं, जिनके पास समय है तैयारी करने का, वो समय का मूल्य समझें और सीरियसली तैयारी में लग जाएं। और जिनको अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है, उसके लिए काम धंधा करना है, याद रखें काम धंधा कभी भी जो है वो तैयारी के बीच में नहीं आएगा। बस तुम्हें देना क्या है, तुम्हें देना सिर्फ इतना है कि तुम्हें दिन में तुम सिर्फ 2 घंटे दे दो। मैं तुमसे ज्यादा नहीं मांग रहा, तुम 2 घंटे ढंग से पढ़ लो। तुम्हें इन 2 घंटों की कीमत नहीं पता है, मैं बताता हूं। जब पेपर को 60 दिन रहते हैं तब लोग तुम लोग 10-10 घंटे पढ़ते हो, यानी तुम लोग कितने घंटे अध्ययन किया? तुम लोगों ने 600 घंटे अध्ययन किया। तुम लोगों ने क्या किया? 600 घंटे अध्ययन किया। वहीं अभी तक तो विज्ञप्ति भी नहीं आई हुई है, यानी मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं, तुम्हारे पास अभी तुम्हारे पास अभी 6 महीने हैं। क्या है? तुम्हारे पास अभी 6 महीने, कम से कम है 6 महीने। 6 महीने का मतलब समझ गए, 6 × 30 कितने हो गए? 180 दिन तो तुम्हारे पास न्यूनतम पढ़े, 180, ध्यान रखना। और उसके बाद अगर तुम 2 घंटे पढ़ते हो तो भी तुम्हारे पास तुम 360 घंटे नियमित रूप से पढ़े हो।
कितने घंटे? 360 घंटे। उसके बाद जब पेपर नजदीक आए तब मात्र 30 दिन तक तुम 300 घंटे और पढ़ लेना, यानी उस वक्त तुम 10-10 घंटे पढ़ना। तुमने कितने पढ़ लिए? 660 घंटे पढ़े, यानी इन लोगों से तुमने 60 घंटे ज़्यादा अध्ययन कर लिया। इनका सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि तुम 6 महीने से लगातार जो अपनी जो कमियों को दूर कर रहे थे, और इन्होंने मात्र 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ जो है वो रट्टाफिकेशन क्या किया? रट्टाफिकेशन किया। और इस रट्टाफिकेशन से मात्र 100 जने तैयारी करते हैं, 5 का सिलेक्शन होता है। लेकिन इस शेड्यूल से चलने वाले 100 में से 80 का सिलेक्शन होगा। तैयारी रणनीति से होती है, दिमाग से होती है। मेहनत तो जो 9 बजे से रात शाम को 5 बजे तक जो वो कहता है ना चेजे के काम में जो मजदूर होता है, जो मजदूर होता है, जो ईंटें उठाता है, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। जून की गर्मी में कहते हैं ना कि वो एक जोक चल रहा था कि सबसे ज़्यादा गर्मी खून में नहीं जून में होती है। ठीक वैसे ही बता रहा हूँ कि मजदूर जो 9 से 5 कढ़ाई उठाता है, ईंटें ढोता है, पसीने से लथपथ हो जाता है, वो तुमसे ज़्यादा मेहनत करता है। लेकिन वहीं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो माइंड से सिर्फ दिन में एक आइडिया सोचते हैं और अरबों का व्यापार करते हैं। तो इसीलिए कहता हूं तुम लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, तुम ये है मतलब विशेष रणनीति। ये रणनीति मांगती है तुमसे तुम्हारा समय, नियमितता मांगती है, सिर्फ 2 घंटे। और ये क्या है? तुमसे ये है मजदूरी, जो तुम 2 महीने रात दिन खाना पीना छोड़कर करोगे। तुम्हें मजदूरी करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तुम रणनीति से तैयारी करोगे, तुम्हारा सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। मानो या न मानो, यह हकीकत है। आप में से बहुत से साथियों ने ये वीडियो फॉरवर्ड करके देखा होगा, स्पीड से देखा होगा। कईयों ने जो है आधा देखा होगा, बीच में से थोड़ा निकाल के सुना होगा। उनके लिए ये वीडियो कुछ काम का नहीं है। लेकिन जिसने भी ये पूरा देखा है वो निश्चित रूप से कमेंट से पता लग जाता है कि आपने वीडियो को पूरा देखा और उसे समझा है, और अब आप जिद और जुनून के साथ आपका दुख हल्का हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो मुझे बता दो। आपका जो इस वीडियो से पहले जो आप महसूस कर रहे थे उससे आप कुछ हल्का महसूस कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो मेरे भाइयों आप मुझे बता सकते। मैं तुम्हारी दुख, तुम्हारी पीड़ा को हरना जानता हूं, मैं तुम्हें फिर से उठाना जानता हूं, और मुझे भरोसा है कि मैं तुम्हें इस बार सफलता दिला के रहूंगा। क्योंकि मेरा जो ये टारगेट है, जो क्लासेज जो मैंने स्टार्ट की थी, ये जो आपका देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर है ना, इसको मैं कर देता हूँ, हाँ ये रहा। तो ये जो हिंदी से संपूर्ण हिंदी साहित्य स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड, ये जो टोटल 86 वीडियो है, ये देख लीजिए। ये नेट और सेट के लिए है, NT नेट 88। ये जो मैंने मेहनत की है ना, ये ऐसे ही नहीं की है। मेरा इस बार लक्ष्य है कि कम से कम 1000 सिलेक्शन इस लिस्ट से हो। इस बार कितना हुआ? इस बार तो मैंने ऐसा कोई पूरा पेड कोर्स भी नहीं चलाया था, मतलब सॉरी निःशुल्क कोर्स भी नहीं चलाया था, और मैं फ्रेशर भी था। फिर भी 22 स्कूल व्याख्याता का अब तक नाम आया। बाकी स्टूडेंट्स कुछ यूँ इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि अभी तक तो 2 गुना में हुआ है, फाइनल होगा तब सर को बताएंगे। तो अभी तक 22 हो जाना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कट ऑफ भी तो कितनी हाई गई। अगर कट ऑफ 290 के आसपास जाती तो यकीनन ये आंकड़ा 50 के पार होता। लेकिन इस बार जो मेहनत कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं 1000 सिलेक्शन के लिए। 1000 सिलेक्शन निःशुल्क प्लेटफॉर्म से मायने रखता है। किसी के जहन में ये आ रहा होगा कि हाँ तेरे ही हो जाएंगे क्या सारे सिलेक्शन? बिल्कुल मानता हूँ मेरे होंगे भी नहीं सारे सिलेक्शन, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि 50,000 कैंडिडेट्स में से मुझे 1000 कैंडिडेट ऐसे नहीं मिलेंगे जिनका सिलेक्शन हो जाए। होगा। इतिहास कहते हैं ना कि इतिहास जो होता है उसको बनाने के लिए आपको जिद और जुनून दिखाना पड़ता है, और मेरा जिद और जुनून आप इन 88 क्लासेज में देख चुके हैं, और आगे की 112-15 क्लासेज जो आएंगी उसमें भी आप देखते रहोगे। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूं कि जो ये क्लासेस रेगुलर देख रहा है उनके लिए बताना चाहता हूं कि जो ये क्लासेस रेगुलर देख रहा है उनको जब ऑफलाइन, कुछ लोग बोल रहे हैं सर ऑफलाइन जो है आप बैच वगैरह कब पढ़ाओगे क्या, ये भी निश्चित रूप से चलेगा, लेकिन इसके लिए इस बार थोड़ा सा प्रोसेस अलग होगा। प्रोसेस क्या अलग होगा? एक तो सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मैं इसमें जगह दूंगा
जिन्होंने मेरे जो ऑनलाइन जो YouTube की क्लासेस हैं, YouTube के जो 200 क्लासेस होगी वो रेगुलर देखियो, वो देखिए, उन्हीं को जगह दूंगा। दूसरा, लगभग एक टेस्ट पहले लिया जाएगा जिसमें सामान्य हिंदी होगी। सामान्य हिंदी में मतलब सामान्य हिंदी हो गई, सामान्य व्याकरण हो गई, सामान्य साहित्य हो गया, ठीक है, और सामान्य काव्य शास्त्र हो गया। एकदम सामान्य बातें, एकदम बेसिक पेपर होगा। उस पेपर को कितने जने देते हैं, और उनमें से 100 स्टूडेंट, एक ही बैच बनेगा, 100 का बने 50 का बने, एक ही बैच बनेगा, और लगभग 67 नाम रजिस्टर्ड हैं। लेकिन अभी तक तो पेपर होना बाकी है, अभी तक तो और रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, मतलब नाम लिखा रहे। रजिस्ट्रेशन क्या है, व्हाट्सएप पे मुझे नाम लिखा रहे हैं कि सर ये टेस्ट जब भी हो हमें सूचना देना, हम ये टेस्ट देने आएंगे। कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं सर हम अभी से बीकानेर आ जाएंगे। नहीं आना अभी बीकानेर, तुम्हें सिर्फ ये क्लासेस देखनी है, जब आना होगा मैं खुद बुला लूंगा, जब आना होगा मैं खुद बुला लूंगा। ये टेस्ट, उसके बाद देखते हैं सिलेक्शन कैसे नहीं होता। और दोनों पेपर का जिम्मा जो है वो मेरा ही होगा। यूं मान लीजिए कि दोनों पेपर जिम्मा मतलब तैयारी, दोनों पेपर की तैयारी करवाएंगे। यानी ये जो जीके है, जीके और हिंदी पूरी मैं ही करवाऊंगा, ठीक है। इसमें मैं मेरे कुछ साथियों का सेकंड पेपर जो है, इसमें मेरे कुछ जो साथी हैं जैसे मनोज जी रोज हैं, है ना, इसके अलावा मेरे 1-2 साथी और हैं, उनकी हेल्प लूंगा कि उनका जैसे कोई पार्ट बढ़िया हो, जैसे काव्य शास्त्र का पार्ट बढ़िया हो, बोला सर ये मैं एक्स्ट्रा करवा दूं, तो उनकी थोड़ी हेल्प जरूर लेंगे ताकि आपको कुछ बेहतरीन चीजें मिल जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जिस चीज के बारे में सोचते नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो वहां सोचते हैं। तो ऐसे आपको 3 टीचर्स का, हिंदी में आपको 3 टीचर्स का मार्गदर्शन मिलेगा। उनमें हो सकता है मैं मेरे जो और भी सीनियर्स हैं उनको भी शामिल करूं। लेकिन मेरा टारगेट क्या है, द्वितीय पेपर में कम से कम जो आपके 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 135 आपको निकालना, और आपकी अटेंडिंग ऐसी हो कि 140 अटेंड किए सर, उसमें से 135 आराम से इजी वे में सही हो रहे हैं, 145 अटेंड किए, 145 प्लस का। और इस प्रथम पेपर जीके की तैयारी मेरा सिर्फ इतना टारगेट है कि आपके 75 में से बस 50 क्वेश्चन ही सही हो। अब आप बोलोगे सर 50 कोई सही थोड़ी होते हैं क्या? आज की जो 22 स्टूडेंट की लिस्ट है उसमें मगाराम नाम एक स्टूडेंट है, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। उसकी क्या एक्यूरेसी थी, मात्र 55 क्वेश्चन अटेंड किए और 3 या 4 गलत हुए और 50 एक्यूरेट सही बच गए। और मेरा टारगेट, मैं हमेशा यही कहता हूं कि पेपर क्वेश्चन ज्यादा अटेंड करने से सिलेक्शन नहीं होता, कम क्वेश्चन अटेंड करके भी एक्यूरेसी कितनी शानदार रही, ये चीज होती है। यही टारगेट के साथ बढ़िया बैच। पिछली बार थोड़ी कमियां रही, फिर भी इतने सिलेक्शन रहे क्योंकि नोट्स उसी वक्त हाथों हाथ तैयार हो रहे थे। इस बार सब कुछ तैयार मैटर है, बस आपको प्रैक्टिस, मगर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वही बात है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करवानी है। तो इसके लिए भी निश्चित रूप से बहुत जल्द आपको पूरी सूचना मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको ये क्लासेस रेगुलर देखनी पड़ेगी। ये नहीं देखोगे तो मेरे यहाँ पे आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी के लिए ये कुछ भी हो, क्योंकि जहां जिस तरह का माहौल चल रहा है, एक क्रांति है सिलेक्शन अपने आप में, और इस क्रांति में मुझे योद्धाओं की जरूरत है जो ये जिद और जुनून के साथ कहे, बोला सर हम तो सिलेक्शन लेने ही आ रहे हैं। ऐसे ही योद्धाओं की जरूरत है। ये वही योद्धा होंगे जिनके जहन में हो कि हमारा सिलेक्शन अगर नहीं हो तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, असंभव है, मैं रट लूंगा। 150 क्वेश्चन का जो मैटर है ना, उसको मैं रट लूंगा, एक एक चीज को समझूंगा फिर रटूंगा। पहले रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए, मैं एक एक चीज क्लियर कर लूंगा सर, फिर मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा। और यह हकीकत बताता हूं, सिलेक्शन अपने आप होता है। हम लोग क्या करते हैं, 150 में से जो 20, वो मैं कहता हूं ना 20 कठिन प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के चक्कर में हमारे 15 प्रश्न और बिगाड़ लेते हैं और वहीं हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। और मेरा टारगेट है कि 135 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं उनको स्पष्ट ये कहा जाएगा कि अगर वो आपके नहीं पढ़े हुए, उनको छूना ही नहीं है। कैसे तैयारी करें, क्या करें, मनोविज्ञान भी है। तो 135 अगर टारगेट है, बस एक टारगेट होता है। अब बोलो सर टारगेट जितना सोचते हैं उससे कम बनता है, नहीं बनता। मेरा टारगेट, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो 130, वो 100 शायद 131 प्लस था, क्योंकि मेरे गुरु का जो था वो 131
क्वेश्चन का रिकॉर्ड था। मैंने गुरुजी से ही कहा, मैंने कहा मैं आपका रिकॉर्ड तोड़ूंगा, और मेरे 136 क्वेश्चन सही हुए थे। कितने? 136। और यही बात है, अगर आप मुझे वास्तव में, मैं तो इतना बड़ा हूँ ही, मैं तो आपका बड़ा भाई जैसा हूँ, किसी का छोटा भाई भी हूँ, तो आप तो इतना मान लेंगे सर, नरेंद्र सर इस बार हमारा कंपटीशन बाकी कैंडिडेट से नहीं है, हमारा कंपटीशन आपसे है। आपने 136 सही किए थे, हम आज आपसे वादा करते हैं कि हम 37 क्वेश्चन सही करेंगे। बस आप तो मुझसे ही प्रतिस्पर्धा कर लो कि मुझसे ज़्यादा सही करना है। संसार में 2 ही व्यक्ति हैं जो अपने से ज़्यादा आगे निकलने पे खुश होते हैं। एक पिता, जब पुत्र उनसे भी ज़्यादा अगली अच्छी पोस्ट पे जाता है तब पिता खुश होता है, और एक होता है गुरु, जब गुरु कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए, वो जब उसके स्टूडेंट तोड़ते हैं तब वो खुश होता है। संसार में 2 ही व्यक्ति तुम्हारी सफलता से खुश होंगे, एक तो गुरु और एक पिता। माँ तो माँ ही है, माँ की तो तुलना ही नहीं की जा सकती, वो तो अलग ही है, वो तो साक्षात ईश्वर भी जिसका सानिध्य के लिए धरती पर जन्म लेते हैं, वो शक्ति है, तो उनकी तो बात ही छोड़िए। तो संसार में 2 ही व्यक्ति पर विश्वास करें, इसके अलावा अपने आसपास के अभ्यर्थी पर विश्वास न करें कि वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, छोड़िए। गुरु जो बोल दे उसे पढ़ लीजिए, याद रखें सिलेक्शन सुनिश्चित होगा आपको ज़्यादा। अब बस इतना ही कहूँगा लास्ट में, अंतिम में, कि मैंने जैसा कि कहा था कि हिम्मत टूटी है, उम्मीद टूटी है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, उम्मीद टूटी है, हिम्मत नहीं। कम बैक करने का समय आ चुका है, एक बार कम बैक करने का समय आ चुका है। 2 दिन रेस्ट कीजिए, खुद को रेस्ट दीजिए। शानदार एक आपको बताता हूं, आप अगर देखना चाहो, आप जैसा सोचते हो ना वैसा ही बन जाते हो, जैसा आप सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर आप नेगेटिविटी सोचोगे ना ज़्यादा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सर, क्या हो गया ये, तो आप वैसे ही बन जाओगे। और वहीं आपने अगर आप पॉजिटिव सोचा तो बहुत बढ़िया। देखो, एक आप यूट्यूब पे सर्च करना, द सीक्रेट नाम से एक मूवी है, सीक्रेट है ना, तो सीक्रेट नाम से 7 से, वो हिंदी में कन्वर्जन है, वो एक बायोग्राफी टाइप मूवी है, उसको देखना, द सीक्रेट नाम से। आप यकीन मानेंगे इतनी सकारात्मक मूवी है वो, इंग्लिश मूवी है जिसका हिंदी कन्वर्जन है, तो हिंदी कन्वर्ट की हुई है। तो उसमें बताया जैसा आप सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। तो आप 2 दिन कोई आपको जो अच्छी मूवी लगे उसे मूवी को देखिए। महेंद्र सिंह धोनी की अगर मूवी मैं बताऊंगा, भाग मिल्खा भाग मूवी जो है, चक दे इंडिया जो मूवी है, ये 2-3 मूवीज ऐसी हैं जो, और सबसे अच्छी मूवी बताता हूं आपको, द मांझी माउंटेन। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने ये पहले देख रखी है ना, तो भी इसे दोबारा देख लीजिए। 2 दिन में 3-4 मूवी आप जरूर देखें, जो मैंने 4 आपको नाम बताई, ये मूवीज देखें, आप में एक अलग ऊर्जा का संचार होगा, और इसको तो जरूर देखें। रियल बता रहा हूं, आप कम बैक करने की स्थिति में आ जाओगे, आप कम बैक करने की स्थिति में आ जाओगे, और यकीन माने विजय सुनिश्चित होगी। मेरा भरोसा करें, और 101% सिलेक्शन होगा, विजय होगी, और आपको फर्क नजर आएगा। ये जो 4 मूवीज बताई आप जरूर देखना, खुद को थोड़ा सा चेयर अप करो, मुस्कुराओ। अगर आज कहीं से हार कर आए हो, किसी को उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद, बस ये सोच लीजिए कि शायद मुझसे ज़्यादा भी किसी को नौकरी। एक लास्ट बात बता देता हूँ, जब मैं 2016-17 वैकेंसी की तैयारी के दौरान, जब मैं शाम को 1 घंटे जब मंदिर जाया करता था, करणी माता के मंदिर जाया करता था, तो शाम को आरती के समय मैं वहाँ ज़रूर जाया करता था। तब मुझे याद है कि ऑब्वियसली हम मंदिर जाते हैं तो ईश्वर से कहेंगे कि मेरा सिलेक्शन करवा दे। तब मैं उनसे एक ही बात बोलता था कि इस बार मेरी लाज रख लेना, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, बस तुम अपने आशीर्वाद में कमी मत रखना। उस दौरान मैं बताता हूँ, मैं डेली देखता था एक औरत वहाँ पर रोज़ आया करती थी मंदिर। तब मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा था कि औरत भी डेली मंदिर में आती है, और वो बहुत, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसका दुख मेरे दुख से ज़्यादा था। मेरा दुख क्या था, मुझे तो सफलता चाहिए थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि इसका दुख शायद मुझसे ज़्यादा होगा। तब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कहा ना, यहाँ से खड़ा हूँ, मैं 1% भी झूठ नहीं बोलूँगा। तब मैं कई बार ऐसा बोलता, मैंने कहा शायद अगर हे माँ अगर इसका दुख मेरे से ज़्यादा है तो निश्चित रूप से तुम पहले इसकी सुनना, मेरी बाद में सुन लेना। यही बात बोल रहा हूँ कि अगर आज कहीं से हार कर आए हो तो किसी को उस जीत की तुमसे ज़्यादा ज़रूरत थी शायद। बस ये सोचकर खुद को चेयर अप करो, घर वालों के साथ जाके बैठो, खाना खाओ, बढ़िया आनंद एंजॉय करो, 2-4 मूवीज़ देखो पॉजिटिव, और हाँ, जो आपका दर्द था उसे जिद में बदलो। हम सफल होंगे, सुनिश्चित सफल होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से प्रारंभ से अंत तक आते आते आपके हृदय में कुछ परिवर्तन हुआ होगा, कुछ पॉजिटिविटी आपको मिली होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम कल से फिर से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।